वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 22 जून 2022 बुधवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेक न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार के द्वारा कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। आम जनता के लिए कुछ फायदेमंद स्कीम है, राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट है, आधार कार्ड को लेकर भी सरकार ने बड़ी खुशखबरी जारी करी है। और वहीं दोस्तों अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सरकारी खर्चे पर कोचिंग का फायदा उठा सकते हैं। और वहीं बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है, मोबाइल रिचार्ज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो पूरे देश में लागू हुई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, अब किसी भी राज्य में ले सकते हैं सस्ता अनाज। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। असम में सबसे लास्ट में इसका संचालन शुरू हुआ है, और असम के साथ ही भारत के जितने भी राज्य है ना, सभी राज्यों में इस स्कीम को चालू कर दिया गया है। अच्छा, इसका जो मुख्य फायदा क्या है ना, कि राशन कार्ड आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों भारत के किसी भी राज्य में, जैसे कि आप राजस्थान में रहते हैं और बिहार में अगर दिल्ली में मुंबई में काम करने चले गए, तो वहाँ पर भी बायोमेट्रिक अपने अंगूठा या फिंगर लगा कर आप वहाँ पर भी दोस्तों राशन कार्ड के मद्देनजर फ्री अनाज का फायदा उठा सकते हैं। और राशन कार्ड से जो कुछ भी सहायता मिलती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका फायदा आप पूरे भारत में कहीं पर भी ले सकते हैं। इस तरह से एक महत्वपूर्ण स्कीम जो है ना, वो दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत शुरू हो चुकी है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि नौकरी की तैयारी के लिए सरकार करवाएगी कोचिंग, स्टूडेंट 1 से लेकर 31 जुलाई तक कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन। तो आपको बता दें दोस्तों कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब सरकारी खर्चे पर कोचिंग करवाई जाएगी। और दोस्तों विद्यार्थी को उत्कृष्ट ढंग से तैयारी कराने और समान अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में प्रतिष्ठित पंजीकृत कोचिंग संस्थानों के प्रस्ताव और कोचिंग करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से सरकार ने आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। तो अगर आप भी दोस्तों कोचिंग करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट की इस मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं अगली खबर आ रही कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, वित्त मंत्री ने कर दी बड़ी घोषणा। तो आपको बता दें एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए एक काम की खबर आ रही है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बैंकों को यह आदेश दिया जाता है कि वह बैंकिंग सिस्टम को और भी ज्यादा सिंपल बनाएं, ताकि ग्राहक बैंक से ज्यादा जुड़ सके। वित्त मंत्री का कहना है कि बैंकों को ग्राहकों की सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोन लेने वालों के लिए भी इसकी जो प्रक्रिया है वो आसानी से पूरी की जा सके। तो दोस्तों बैंकिंग के लिए बड़ा अच्छा मौका है। और वहीं आपको बता दें कि अगले 3 से लेकर 5 साल में एचडीएफसी बैंक की जो 2000 ब्रांचें हैं वो नई और खुल जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि 2028 तक भारत में लॉन्च हो जाएगी 6 इलेक्ट्रिक कार, हुंडई कंपनी की तरफ से होगी उपलब्ध। तो आपको बता दें हुंडई मोटर्स ने भारतीय कार बाजार के लिए एक नई किफायती इलेक्ट्रिक कार पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए कंपनी 512 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगी। दरअसल कंपनी का टारगेट है कि साल 2028 तक भारत में 6 इलेक्ट्रिक कारों को लॉन्च करना। और साथ ही दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता ने इस साल बाजार में इलेक्ट्रिक और आईसीई पावर ट्रेन विकल्प में कई सारे नए मॉडल लॉन्च किए हैं। नॉर्मली तो हुंडई की कारें चलती है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी हुंडई चाहती है कि दोस्तों टॉप किंग बनकर भारत देश में राज करें, और इसी के मकसद से आगे काम किया जा रहा है। चलिए अगली खबर है, शिक्षा विभाग ने अग्निवीरों के लिए कर दिया बड़ा ऐलान। 10वीं वालों को इंटरमीडिएट और 12वीं वालों को मिलेगा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। तो दरअसल आपको बता दें शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि जो अग्निवीर या अग्निपथ योजना है ना, इसमें जो भी कैंडिडेट सेना में भर्ती हो जाते हैं, तो उसके बाद 10वीं पास करके अग्निवीर सेना में भर्ती होने के बाद सीधा 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। यानी कि उनको 12वीं पास करने की जरूरत नहीं है। 10वीं पास करने के बाद अगर वो अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होते हैं तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर 12वीं पास करके इस योजना में शामिल होते हैं तो दोस्तों डायरेक्टली उनको ग्रेजुएशन का यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी इस तरह का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाएगा। और 4 साल के लिए अग्निवीर योजना है। और दोस्तों 4 साल के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। अन्य सरकारी नौकरियों में दोस्तों आरक्षण मिलेगा, 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस है, और लगभग दोस्तों महीने की 40 से लेकर 50,000 रुपए तो तनख्वाह मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। आप भी चाहें तो इस अग्निवीर योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपके लिए बिल्कुल सेपरेट अलग से पूरी जानकारी के साथ वीडियो बनाकर डाल सके। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, टीबी मरीजों को हौसला देंगे टीबी चैंपियंस। स्वास्थ्य विभाग लगाएगा पोस्टर, टीबी मरीज फोन के जरिए सीधे कर सकेंगे बात।
आपको बता दें दोस्तों कि टीबी की जो बीमारी है उसका इलाज संभव है यदि सही समय पर इसका उपचार करवाया जाए और समय से दवाइयों का सेवन किया जाए ना, तो क्षय रोगी आसानी से स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि समाज में अब भी टीबी को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने और क्षय रोगियों का मनोबल बढ़ाने के लिए टीबी चैंपियंस जो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। और दोस्तों जो भी टीबी के मरीज है उनको डायरेक्टली फोन करके उनका मनोबल बढ़ाएंगे, सीधी उनसे बात करके दोस्तों किस तरह से दवाइयां लेनी है, किस तरह से स्वस्थ होना है, पूरी जानकारी जो है फोन करके देंगे। ठीक है। और वहीं अगली खबर है कि आरबीआई ने दी 3 महीने की छूट। अब 1 अक्टूबर हुई क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकन सर्विस की डेडलाइन। तो आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने मंगलवार को कार्ड टोकनाइज सर्विस लागू करने की तारीख में बदलाव करने का ऐलान किया है। पहले क्या है ना कि 1 जुलाई 2022 से क्रेडिट और डेबिट कार्ड सुविधा शुरू होने जा रही थी टोकनाइज, लेकिन अब दोस्तों इसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2022 कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें कार्ड टोकनाइज आखिर क्या है। तो आपको बता दें टोकनाइजेशन का मतलब डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल को ऑप्शनली दोस्तों शॉपिंग कंपनी की जो वेबसाइट है जहां पर आपका एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव कर दी जाती है, तो अब ये डिटेल सेव नहीं होगी, केवल टोकन नंबर सेव होंगे और प्लेटफॉर्म पर स्टोर करने के लिए कार्ड डेटा के बजाय टोकन नंबरों का ही उपयोग करना होगा। इस तरह से आपके कार्ड की जो जानकारी है, निजी जानकारी, वो शेयर नहीं होगी। और वहीं अगली खबर है टेलीग्राम प्रीमियम हुआ लॉन्च। अब कुछ शानदार फीचर्स के लिए देने होंगे इतने पैसे। तो दोस्तों मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम ने अपना प्रीमियम वर्जन शुरू कर दिया है। ये एक मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विस है जिसमें यूजर्स को कई ज्यादा और एक्सक्लूसिव फीचर मिलेंगे। और इसमें क्या है ना कि दोस्तों मीडिया को तेज स्पीड से डाउनलोड कर पाएंगे और दुगने मैसेज लिमिट है, जैसे कि 1000 चैनल का ज्वाइन कर सकते हैं और हर 200 चैट के साथ ही 20 चैट तक फोल्डर भी बना सकते हैं। और वहीं दोस्तों चैटिंग के अंतर्गत भी पासवर्ड की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आप अलग अलग मोबाइल नंबर पर दोस्तों जिससे आप चैटिंग करते हैं ना, उसको आप पासवर्ड से प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय ने शुरू कर दी पोर्टेबल डिग्री। छात्रों के लिए बड़ी राहत, कहीं से भी कर पाएंगे पढ़ाई। तो उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के एकेडमिक बैंक क्रेडिट के बाद नई शिक्षा नीति के तहत छात्र अब स्नातक की जो पढ़ाई है वो अलग अलग शहरों ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी कर पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर कोई भी व्यक्ति एक जिले से सर्टिफिकेट कोर्स हासिल करता है और दूसरे राज्य में जाकर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। और साथ ही जानते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम के पिताश्री का नाम क्या था? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी राजा दशरथ। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा किसी भी नंबर पर एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि 2027 के अंत तक देश के 39% मोबाइल सब्सक्राइबर हो जाएंगे 5G। संख्या बढ़कर पहुंचेगी 50 करोड़ के पार। तो दोस्तों आपको बता दें भारत देश में साल 2027 के आखिर तक 5G सब्सक्रिप्शन की जो संख्या बढ़कर 50 करोड़ हो सकती है। यानी कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसी के अकॉर्डिंग 2027 तक भारत देश में आसानी से 5G के जो यूजर्स है वो दोस्तों नॉर्मली हो जाएंगे और नॉर्मली जो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, वो भी 5G आने लग जाएंगे। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, 12वीं तक योगा बनेगा स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा। तो दोस्तों दुनिया भर में कल मंगलवार यानी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि बाल वाटिका से लेकर कक्षा 12वीं तक योगा को पाठ्यक्रम का यानी कि सिलेबस का हिस्सा बनाने की तैयारी हो रही है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का यह भी कहना है कि स्कूली छात्रों के लिए योग जो है विकल्प यानी कि ऑप्शनल नहीं बल्कि अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से देश में एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव होंगे। और साथ ही बड़ी खबर है कि जुलाई में 16 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले दोस्तों छुट्टियों की जानकारी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जुलाई शुरू होने में 8-9 दिन ही बाकी है। और अगर आप जुलाई महीने में बैंक से जुड़ा कोई भी काम करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दें कि दोस्तों जुलाई 2022 के महीने में लगभग 16 दिन जो है अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26 और 31 इन तारीखों में अगले महीने जो दोस्तों अलग अलग राज्यों
में बैंक बंद रहेंगे। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो अगले 24 घंटों के मद्देनजर देश के अधिकांश राज्यों में दोस्तों लगातार भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी बताई जा रही है, जहां पर मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पश्चिमी तट, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु के कुछ भाग और केरल में भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश की संभावना है। और उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्से जैसे कि तमिलनाडु, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, आंतरिक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में दोस्तों मानसून का जो आगमन का दौर है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ पर लगातार भारी बारिश भी देखी जा सकती है और कई इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। और वहीं आपको बता दें असम में लगातार बाढ़ से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। अब तक 82 लोगों के मरने की खबर आ रही है। एनडीआरएफ सशस्त्र सेना की जो टुकड़ियां है उनको दोस्तों यहाँ पर लगा दिया है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो दोस्तों लगभग 131 लोग जो है ना उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। राजस्थान से भी आपको बता दें जयपुर में बारिश ने अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 12 जिलों में 3 इंच तक बारिश हुई है। बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। पिछले 9 सालों का जो रिकॉर्ड है वो दोस्तों इस बार टूट चुका है। बिहार में भी वज्रपात और बारिश का अलर्ट है। पटना सहित 17 जिलों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर रखी है। और वहीं कोरोना वायरस के अपडेट के ऊपर नजर डालें तो दोस्तों कोरोना के एक्टिव मामले 80,000 के करीब। बीते 24 घंटों में 9,923 व्यक्ति हुए पॉजिटिव, 17 लोगों की मौत। तो भारत देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,923 नए मरीज सामने आए हैं और इस दौरान करीब 17 लोगों के मरने की खबर आ रही है। सोने चांदी के भाव की बात करें तो सोने और चांदी दोनों के भाव में गिरावट देखी गई है। वैसे दोस्तों सराफा बाजार में आज सोना जो है वो 62 रूपए सस्ता होकर 50,943 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर आ चुका है, जबकि चांदी भी 206 रूपए सस्ती होकर 60,773 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। और वहीं झारखंड से बड़ी खबर है। झारखंड सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, 27 महीने बाद खत्म हुए कोरोना प्रतिबंध, रथ यात्रा और श्रावणी मेले का होगा आयोजन। तो झारखंड सरकार ने 27 महीने बाद यानी कि लॉकडाउन के बाद पहली बार कोरोना से संबंधित शर्त के साथ लगभग तमाम तरीके की गतिविधियों में परमिशन यानी कि इजाजत दे दी है। और वहीं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है कि केजरीवाल सरकार बना रही दिल्ली बाजार का पोर्टल। 10,000 विक्रेताओं के साथ दिसंबर से हो जाएगी शुरुआत। एक ही जगह पर मिलेंगे दुनिया के बाजार। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली बाजार पोर्टल पर काम कर रही है और वहीं इस पोर्टल पर दिल्ली के सभी छोटे बड़े दुकानदार जुड़े होंगे, जो कि वर्चुअली दोस्तों तमाम तरीके के जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर ऑनलाइन आपको देखने को मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस पोर्टल से दिल्ली की हर छोटी से बड़ी दुकान, कारोबारी या व्यापारी के साथ ही बिजनेसमैन को भी इसमें जोड़ा जाएगा और पूरी दुनिया के जो मार्केट है, बाजार है, वो एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।